साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहो का, तब देखो जैसाण। अर्थात जैसलमेर के बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि पत्थर के पैर वे लोहे के शरीर तथा काठ के घोड़े पर सवार होकर ही इस दुर्ग में पहुंचा जा सकता है। ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। इस दुर्ग के बारे में यह शब्द अबुल फजल ने कहे थे। नमस्कार साथियों, राजस्थान विशेष कला एवं संस्कृति राजस्थान प्रदेश के दुर्ग। आज का विषय है जैसलमेर के दुर्ग एवं किले। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसलमेर का दुर्ग राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जिसका इतिहास 850 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो अपनी मजबूत बनावट, अभेद्यता, दुर्गमता एवं सुरक्षा की दृष्टि से तो मजबूत है ही, साथ ही यह अपनी स्थापत्य कला, सुंदरता, शिल्प कला, मूर्ति कला, वास्तु कला के लिए भी जाना जाता है। जैसलमेर दुर्ग में बेहद ही खूबसूरत तरीके से पीले और सुनहरे पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जैसलमेर में जैसे ही सुबह सूरज की किरण पड़ती है तो यह किला सोने की तरह चमकने लगता है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी बदलती है यह किला अपना रंग बदलता है। जैसलमेर का यह किला भारतीय, इस्लामी और फारसी वास्तु शैली का बेजोड़ मिश्रण है। यह दुर्ग राजस्थान के जैसलमेर में थार मरुस्थल की त्रिकुटा पर्वत पर बना हुआ राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना दुर्ग है। यह दुर्ग जोधपुर से लगभग 285 किलोमीटर पश्चिम में है। जैसलमेर का अर्थ होता है जैसल का मेरू, यानी जैसल का दुर्ग। इतिहास में कहा जाता है लोद्रवा के यदुवंशी शासक महारावल दूसाजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जैसल को अपना उत्तराधिकारी ना बनाकर अपने छोटे सौतेले पुत्र विजयराज द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। तो जैसल भाटी अपना राज्य स्थापित करने के लिए नया स्थान खोजने लगे। जब वह ऋषि ईसल के पास आए तब ऋषि ने उन्हें भगवान कृष्ण की उस भविष्यवाणी के बारे में बताया जिसमें कहा गया था कि यदुवंशी के वंशज इस स्थान पर एक नया राज्य बनाएंगे। लोद्रवा के निकट ही सन 1155 ईस्वी में महारावल जैसल ने इस दुर्ग की नींव रखी, जो इन्हीं के नाम से जैसलमेर के नाम से जाना जाता है। जैसल के पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने दुर्ग के निर्माण में सर्वाधिक योगदान दिया था और इसको पूर्ण कराया था। इतिहास में कई बार इस दुर्ग पर मुगलों ने आक्रमण किया था। इसी वजह से यहाँ के महारावल ने मुगलों के साथ संबंध सुधारने के लिए 1570 में अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। इस किले पर 1762 तक मुगलों का ही कब्जा रहा था और इसके बाद महारावल मूलराज ने किले पर नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद मूलराज और अंग्रेजों के बीच संधि हो गई और इसी के साथ महारावल मूलराज का कब्जा किले पर बना रहा। 1820 में मूलराज की मृत्यु के बाद पोते गजसिंह के हाथों यहाँ का शासन चलाया गया था। तो साथियों, चलिए जानते हैं इस मजबूत किले के परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। जैसलमेरी ख्यात के अनुसार श्री कृष्ण के वंशज भाटी रावल जैसल ने 12 जुलाई 1155 को इस दुर्ग की नींव रखी थी और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का निर्माण पूरा करवाया था। जैसल भाटी जब ऋषि इस्यूल के पास आए तब ऋषि ने उन्हें भगवान कृष्ण की उस भविष्यवाणी के बारे में बताया जिसमें कहा गया था कि यदुवंशी के वंशज इस स्थान पर एक नया राज्य बनाएंगे। जैसलमेर का यह दुर्ग धानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है, मतलब ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ हो। यह दुर्ग चारों ओर से मरुस्थल से घिरा है। चूंकि यह दुर्ग इतना प्रसिद्ध और इतना मजबूत और इसकी स्थापत्य कला इतनी बेजोड़ है तो इसे कई उपनामों से जाना जाता है। इसे गौरहारगढ़ भी कहा जाता है क्योंकि यह जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसे गौड़हरा पहाड़ी भी कहते हैं। इसे सोनगिरी, स्वर्णगिरी, दी गोल्डन फोर्ट के नामों से भी जाना जाता है क्योंकि जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यह सोने की तरह चमकने लगता है। प्रमुख
फिल्मकार सत्यजीत रे ने भी इस दुर्ग पर जो फिल्म बनाई थी उसका नाम सोनार किला रखा था। इस वजह से भी इसे इन नामों से जाना जाता है। इसे राजस्थान का अंडमान, क्योंकि यह रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग है, इस वजह से इसे राजस्थान का अंडमान। रेत का समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान, तो ये रेगिस्तान में बना हुआ है, तो रेगिस्तान के समुद्र में जैसे लंगर लिए हुए जहाज प्रतीत होता है उस तरीके से यह दुर्ग प्रतीत होता है। इस वजह से इसे रेत का समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान भी कहा जाता है। इसे रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अभी भी आबादी रहती है और जिस दुर्ग में कई छोटी मोटी गलियां हैं। और साथियों ध्यान रखना है, जैसलमेर को गलियों का शहर भी कहा जाता है। इस दुर्ग को गलियों का दुर्ग कहा जाता है और जैसलमेर शहर को गलियों का शहर भी कहते हैं। यह दुर्ग पश्चिमी सीमा का प्रहरी है, चूंकि दुर्ग राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। इस दुर्ग को भाटी भड़ किवाड़ भी कहते हैं, जो कि एक उपाधि थी जो कि यहाँ के भाटी शासकों को दी हुई थी। यह राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है, इसको लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के बाद यह राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है जिसमें आबादी भी रहती है। इसको त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि यह त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो साथियों यह थे उसके उपनाम जिन नामों से इस दुर्ग को जाना जाता है। इस दुर्ग के लिए कई कहावतें प्रसिद्ध हैं, जिनमें मुख्यतः है कि एक ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। यह शब्द अबुल फजल ने कहे थे। घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का, तक पहुंचे जैसाण। इसके अलावा गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चूड़ियों भाटियों, सिरे तो जैसलमेर। यह कहावतें इस दुर्ग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही मजबूत होने की जरूरत होगी और कहें तो पत्थर की टांगे चाहिए जो कभी ना थकें। यह जो किला है, यह किला 1500 फीट लंबा और 700 फीट चौड़ा है, जो कि 250 फीट ऊंचे पर्वत पर बना हुआ है। और साथियों ध्यान रखना है, परीक्षा उपयोगी है कि इस दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज हैं, जो कि 99 हैं। इतने बुर्ज राजस्थान के किसी भी दुर्ग में नहीं है। साथियों जो तथ्य लाल रंग से दर्शाए गए हैं, ये सारे तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन पर आप विशेष ध्यान दें। इस दुर्ग में दोहरा परकोटा है, जो कि कमरकोट कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस दुर्ग की डबल बाउंड्री हो रखी है। कमरकोट का मतलब है कि घाघरे नुमा परकोटा। दुर्ग के चारों ओर घाघरे नुमा परकोटा बना हुआ है, जिसे कमरकोट अथवा पाड़ा। साथियों ध्यान रखना है कि कमरकोट के अलावा पाड़ा भी कहते हैं, जो कि दोहरा परकोटा कहा जाता है। आप देख सकते हैं यह दुर्ग बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है। इंटरलॉक तकनीक से पत्थर में पत्थर फंसाकर इस दुर्ग को बनाया गया है, जिसमें चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इस दुर्ग में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वह पीले रंग के पत्थर हैं। जब प्रातः काल एवं संध्या काल में यह स्वर्णिम आभा लिए होता है, इसी वजह से इसे सोनार किला कहते हैं। प्रातः काल और संध्या काल में सोने की तरह चमकने लगता है। साथियों इस दुर्ग की खास बात है कि यह विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी है। महलों के दरवाजे व छतों को सुरक्षित रखने हेतु इस पे गोमूत्र का लेप किया हुआ है, ताकि इसको दीमक से बचाया जा सके। तो ध्यान रखना है कि दीमक से बचाने के लिए इस पर गोमूत्र का लेप किया जाता था। इस किले में प्राचीन नाली व्यवस्था बनाई हुई थी, जो कि वर्षा जल को आसानी से निकाल देती थी। उसे घुट नाली का नाम दिया गया था। ध्यान रखना है साथियों, घुट नाली पूछ लिया जाता है कि किस दुर्ग में थी, तो जैसलमेर के दुर्ग में घुटनाली थी। घुटनाली जो कि बेहद शानदार जल निकासी सिस्टम है, जो कि बारिश के पानी को चारों दिशाओं में किले से दूर ले जाता है। और इसी दुर्ग में जैसलू कुआं है। इस पर भी प्रश्न आता है कि किस दुर्ग में जैसलू कुआं है, तो ध्यान रखना है जैसलमेर दुर्ग में है। और किंवदंतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से इस जैसलू कुएं का निर्माण किया था, जो कि भाटी राजपूत अपने को कृष्ण का वंशज ही मानते हैं। दुर्ग के जो प्रवेश द्वार हैं वह अक्षयपोल कहलाता है। जो प्रवेश द्वार है वह अक्षयपोल है। इसके अलावा जो दूसरे द्वार हैं उनमें सूरजपोल, गणेशपोल, हवापोल यह मुख्यतः हैं, जिनके द्वारा दुर्ग में पहुंचा जाता है। इस दुर्ग में जैन मंदिर तथा लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर आस्था एवं स्थापत्य दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। साथियों ध्यान रखना है कि इसी दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है, जिसे जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। महत्वपूर्ण है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है।
तो जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार भी जैसलमेर के दुर्ग में है, जो कि एक हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है। साथियों, जैसलमेर के दुर्ग में 2.5 साके हुए थे। साके से अर्थ है कि जो क्षत्राणियां होती थी वह अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर करती थी, और जो राजपूत लड़ाके होते थे वह केसरिया करते थे। तो इस दुर्ग में जो प्रथम साका हुआ था वह महारावल मूलराज के समय हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। लगभग 13वीं शताब्दी में इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया और 9 वर्ष तक किले पर कब्जा रखा, और इसी समय राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। दूसरा साका महारावल दूदा व उसके पुत्र त्रिलोकसी के काल में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था, तब हुआ था, जो कि लगभग 14वीं शताब्दी में किया गया था। साथियों, यह जो तीसरा अर्धशाका है यह सन 1550 ईस्वी में हुआ था। इसमें राजपूत पुरुषों द्वारा केसरिया तो किया गया, परंतु महिलाओं द्वारा जौहर नहीं किया गया था, इसीलिए इसे आधा शाका माना जाता है। हुआ ऐसा था कि कंधार का अमीर अली राव लूणकरण के यहाँ शरण ली थी। तभी अमीर अली ने षड्यंत्र रचकर राव लूणकरण सर से अनुरोध किया कि उसकी बेगमें रानियों और राज परिवार के अन्य महिलाओं से मिलना चाहती हैं। अमीर अली ने स्त्रियों के वेश में अपने सैनिकों को भीतर भेजने का प्रयास किया, परंतु उसका भेद खुल गया। तभी राव लूणकरण और अमीर अली के सैनिकों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राव लूणकरण विजयी रहे, परंतु वह स्वयं इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस युद्ध में राजपूत लड़ाकों की विजय हुई थी, इस वजह से इसमें जौहर की घटना नहीं हुई, इसलिए यह अर्धशाका कहा जाता है। जैसलमेर के इस दुर्ग में कई प्रमुख मंदिर स्थापित किए हुए हैं, जिनमें मुख्यतः हैं टीवम राय जी का मंदिर। महारावल जयसाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और इस दुर्ग में स्थित वैष्णव मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर है। इसे महारावल जसवंत सिंह ने जीर्णोद्धार करवाया था। इसमें आदि नारायण देव तथा मेघादंबर छत्र देवी की मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा इसमें रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे महारावल वैरी सिंह ने अपनी रानी रत्ना के नाम पर इस शिव पार्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा सूर्य मंदिर है, जिसे महारावल वैरी सिंह ने अपनी दूसरी रानी सूर्य कंवर की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण 1441 ईस्वी में करवाया था। महत्वपूर्ण है साथियों। और महारावल वैरी सिंह के काल में ही जैसल कुएं के पास ही लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर स्थित है, जो कि प्रतिहार शैली का बना हुआ मंदिर भगवान विष्णु का है। और नथमल त्वारिक के अनुसार यह मूर्ति मेड़ता में स्वतः ही पृथ्वी में से प्रकट हुई थी, जो यहाँ स्थापित की हुई है। और जैसलमेर के जो महारावल हैं वह लक्ष्मीनाथ जी को जैसलमेर का मालिक मानते हैं। इसके अलावा इस दुर्ग में खुशाल राज राजेश्वरी का मंदिर है। ठाकुर राज खुशाल सिंह की रानी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण पत्थरों को तोड़कर करवाया गया था। इसके अलावा इसी में आदिनाथ का मंदिर है। भाटी शासकों की कुल देवी आदिनाथ, जिन्हें स्वयंगिया देवी भी कहा जाता है, भाटी शासकों द्वारा निर्मित यह मंदिर आस्था एवं उपासना का केंद्र है। तो जो स्वयंगिया देवी है वह भाटी शासकों की कुल देवी थी, उनका यह मंदिर है। तो भाटी शासकों की कुल देवी स्वांगिया माता का मंदिर जैसलमेर दुर्ग में ही स्थित है। इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है साथियों, महत्वपूर्ण है। जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग के जो भाटी शासक थे उनको उत्तरी भट्ट किवाड़ भाटी की उपाधि से नवाजा गया था। तो ये एक उपाधि थी जो कि उत्तरी भट्ट किवाड़ भाटी से इनको नवाजा गया था, और इसी वजह से इस दुर्ग को भट्ट किवाड़ दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। और साथियों, इसी दुर्ग के ऊपर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि याद रखने योग्य हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, वह हैं कि इस दुर्ग पर 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, और 2013 में इस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। तो यह जो दुर्ग है राजस्थान के दुर्गों में विश्व धरोहर की सूची में यह दुर्ग शामिल है। और दिसंबर 2018 में इस दुर्ग पर 12 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। और 2009 में आए भूकंप से इस दुर्ग में दरारें पड़ गई थी,
तो इस दुर्ग को सहेजने की अति आवश्यकता है। महत्वपूर्ण है साथियों कि इसी दुर्ग के ऊपर महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने इसी दुर्ग पर आधारित सोनार किला नामक प्रसिद्ध फिल्म बनाई थी। इसी दुर्ग के पश्चिम द्वार के पास बादल विलास महल का निर्माण है, वह सिलावटों द्वारा करवाया गया था। महत्वपूर्ण है साथियों, पूछ लिया जाता है बादल विलास महल किस दुर्ग में स्थित है, तो यह जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। और इसी दुर्ग में एक प्रमुख तोप है जो कि जैसाण तोप है, वह भी इसी दुर्ग में स्थापित है। साथियों, लोद्रवा दुर्ग के बारे में इस वीडियो के शुरू में हमने बात की थी, तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ध्यान रखना है कि सोमनाथ की ओर जाते हुए मार्ग में महमूद गजनवी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो साथियों, यह था जैसलमेर का दुर्ग, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मतलब जिसमें आबादी भी रहती है। और इसी दुर्ग में भारत पाक के बीच हुए युद्ध के समय लोगों को शरण देकर उनकी जान की रक्षा की थी। इसी वजह से भी जैसलमेर का दुर्ग अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे साथी जो ट्रिक्स की मदद से इस विषय को ध्यान रखना चाहते हैं, उनके लिए यह काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। बाकी आप इस विषय को समझकर अपनी खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आसान ट्रिक्स की मदद से जैसलमेर का किला दुर्ग। तो साथियों, काफ़ी तथ्य तो जैसलमेर शब्द में ही छुपे हुए हैं। तो पहली लाइन है जैसलमेर का इशू। आपको ये लाइन याद रखनी है, जैसलमेर का इशू। इससे क्या क्या याद रख सकते हैं हम? जैसलमेर से, जैसल से इस दुर्ग की जो नींव है वह जैसल सिंह भाटी ने रखी थी। और जैसलमेर में जो सल है उससे आप याद रख सकते हैं शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का निर्माण पूरा करवाया था। तो द्वितीय से ही आपको ध्यान आ जाएगा, द्वितीय मतलब 2 बार 11, और इशू के डबल एस से मतलब 55, तो आपको याद आ जाएगा 1155 में इस दुर्ग की नींव रखी गई थी, जिसे बनने में 7 साल का समय लगा था। जैसल से ही आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है साथियों, कि इसी दुर्ग में जैसलू कुआं स्थित है, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर किया था। और इशू से आपको याद रखना है महारावल जैसल भाटी साधु इशूल से मिलने के बाद, जिन्होंने भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी उन्हें बताई थी नया राज्य स्थापित करने के बारे में, तो वह साधु इशूल थे। इशू से आपको याद आ जाएगा साधु इशूल। अगली लाइन है साथियों, आपको यह लाइन याद रखनी है, जहाज के कमरे की किवाड़ बंद कर दो, उसका 2.5 भाग 99% शुद्ध सोने धन से घुटकर भरा हुआ है। मतलब एक जहाज है वह सोने से भरा हुआ है, उसकी किवाड़ बंद कर दो। तो यह लाइन आपको याद रखनी है। तो इससे कैसे? जहाज से आपको याद रखना है साथियों कि इस दुर्ग का उपनाम है रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान। कमरे से आपको याद रखना है कमरकोट। इसका जो परकोटा है उसको कमरकोट कहते हैं, जो कि एक डबल बाउंड्री है, तो उसको कमरकोट कहते हैं। किवाड़ से आपको याद रखना है कि इस दुर्ग का जो उपनाम है वह भाटीभड़ किवाड़ भी है, और एक भाटी शासकों को दी जाने वाली उपाधि भी है। उसका 2.5 से आपको याद रखना है कि इस दुर्ग में 2.5 साके हुए थे। उसका 2.5 से आप उल्टा करेंगे तो 2.5 साके हुए थे इस दुर्ग में। 99% से आप याद रखेंगे कि इस दुर्ग में राजस्थान के सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। और सोने से याद रखेंगे, सोना बहुत महत्वपूर्ण है इस दुर्ग में। तो यह जो दुर्ग है सोनगिरी के उपनाम से जाना जाता है, सोनार किला के उपनाम से जाना जाता है, स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, दी गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकने लगता है यह दुर्ग। इस वजह से इसको इन नामों से जाना जाता है। तो सोने की बात कर रहे हैं तो इसी दुर्ग में प्रसिद्ध लक्ष्मीनाथ मंदिर है। सोने से आपको ध्यान आ जाएगा कि लक्ष्मी, तो लक्ष्मीनाथ मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। और धन से आपको याद आ जाएगा कि यह दुर्ग धानवंत श्रेणी में आता है, जो मरुस्थल से घिरा हुआ है। घुट का मतलब बहुत, तो घुट से आपको याद आ जाएगा कि इस दुर्ग में घुट नाली, जो कि बारिश के पानी को बाहर निकालने की एक व्यवस्था थी। और भरा से आपको याद आ जाएगा कि इसमें प्राचीनतम ग्रंथ भंडार है, जिसे भद्रसूरी ग्रंथ भंडार कहते हैं।
अगली लाइन है साथियों, अक्षय ने तेज हवाओं में बादल में छुपे सूर्य नमस्कार कर गौरी पुत्र त्रिनेत्र गणेश की पूजा की। तो किसी अक्षय ने तेज हवाओं के बीच बादल में छुपे हुए सूर्य को नमस्कार कर भगवान गणेश की पूजा की। उससे कैसे? अक्षय से आपको याद रखना है अक्षय पोल, जो कि इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है। हवाओं से आपको याद रखना है कि हवा पोल भी एक इसका प्रवेश द्वार है। बादल से आपको याद रखना है कि इस दुर्ग में बादल विलास महल प्रसिद्ध है। सूर्य से आपको याद रखना है कि इसी दुर्ग में सूरज पोल भी एक मुख्य दरवाजा है। और गौरी से आपको याद रखना है कि यह जो किला है वह गौरहारगढ़ पर्वत पर बना हुआ है और इस किले का उपनाम गौरहारगढ़ भी है। त्रिनेत्र से आपको याद रखना है कि यह गढ़ त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, इस वजह से इसे त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। और गणेश से आपको याद रखना है कि इसमें एक और दरवाजा है जो कि गणेश पोल है। इसके अलावा बाकी जो तथ्य हैं साथियों, उन्हें समझकर ध्यान रखा जा सकता है। धन्यवाद। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।